हेलो बच्चों, स्वागत है साइंस कंजुगेट में। तो आज अपन बात करने वाले हैं ऑल फार्मूला डिस्कशन फॉर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सारे फार्मूला हम डिस्कशन करने वाले हैं, कम से कम 16-17 फार्मूला हैं, तो वो सारे इस वीडियो में डिस्कशन हो जाएंगे। पहला फार्मूला जो आ जाता है वो आ जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज इक्वल टू एनी, कि कितने क्वांटिटी में चार्ज एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो रहा है, मूव कर रहा है। जो चार्जेस का फ्लो होता है वो नंबरों में होता है 1 2 3 4, नॉट इन डेसिमल फॉर्म, नॉट इन फ्रैक्शनल फॉर्म। सेकंड जो आ जाता है वो आ जाता है वोल्टेज का फॉर्मूला, या बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस पीडी। तो B इज इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क डन ऑन चार्ज। जो बैटरी होती थी वो वर्क डन करती थी किस पर, चार्जेस पर। तो B इज इक्वल टू W अपॉन Q, V इज इक्वल टू वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट फॉर्मूला करंट का, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। I मतलब Q, वो Q मतलब I और T मतलब टाइम, कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। I को हम करंट बोलते हैं, इसको वोल्टेज बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से इतनी चीज़ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे सामने जो आ जाता है वो आ जाता है ओम्स लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है करंट और वोल्टेज के बीच में, V इज इक्वल टू I इंटू R। एक ग्राफ है, यहाँ V और यहाँ कौन है I, और एक कांस्टेंट लाइन सिंपल सी जाती है जिसको बोला R। ये चेंज नहीं होते, V यहाँ रहता है I एक्सिस पर और I मतलब X एक्सिस पर। सिंपल, अगर उल्टा कर दोगे तो स्लोप में कुछ फर्क पड़ेगा, तो उल्टा नहीं करना। तो फॉर्मूला B इज इक्वल टू I इंटू R, या I R, बात वही है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो आ जाता है वो आ जाता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, R फॉर रेजिस्टेंस। तो ये आता है R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। ये क्या है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला रजिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो रजिस्टिविटी का यहाँ से फॉर्मूला R इंटू A अपॉन L। ये क्या भाई, रजिस्टिविटी, और ये क्या है भाई, रेजिस्टेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले रह जाते हैं कि ये किस पर डिपेंडेंसी देती हैं, ये किस पर डिपेंडेंसी देती हैं। नेक्स्ट, इन सीरीज सर्किट, जब रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट में लगे होते हैं तो क्या फॉर्मूला रहता है हमारे, जैसे ये लगे हुए हैं सीरीज सर्किट में, तो ये R1 और R2, इसका टोटल रेजिस्टेंस फॉर्मूला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। नेक्स्ट जो फॉर्मूला इन पैरेलल सर्किट, पैरेलल सर्किट में जो फॉर्मूला रहता है कि हमारे जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं वो किस में लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इसके लिए जो टोटल रेजिस्टेंस आता है वो आता है 1 अपॉन R। ये R1 जरूरी नहीं एक ही लगे, मतलब दो ही लगे, बहुत सारे लगा सकते। 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। यहाँ से एक और R अगर ऊपर गया तो कितना बनेगा, यहाँ R1 इंटू R2 ऊपर बनेगा R1 प्लस R2। ये किसका फॉर्मूला, टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। इसमें एक और फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है नाइन्थ में, मतलब नाइन्थ फॉर्मूला जो आता है नंबर ऑफ रजिस्टर का। न्यूमेरिकल में आ जाता है, एक्सरसाइज में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आई थिंक 10 क्वेश्चन है NCERT में। तो उसमें पूछने लगता है कि इसमें कितने रजिस्टर लगाए, 2 रेजिस्टेंस दे देता है। तो फॉर्मूला जो होता है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस का वो होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अब ध्यान रखना, पैरेलल सर्किट में जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है ना। इनका जो सम होगा वो ज़्यादा आएगा और जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कम आएगा, क्योंकि हम डिवाइड देते हैं, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस वहाँ जो ज़्यादा होगी तो वो ऊपर लगेगी, टोटल रेजिस्टेंस कम लगेगी। तो इतनी चीज़ समझ गए कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस क्या, रजिस्टर क्या लगेंगे, कि पैरेलल में कितने रजिस्टर लगे। तो 1 2 3 4 में आएगी, नेचुरल नंबर्स में, नॉट फ्रैक्शन और डेसिमल फॉर्म में। 10th फॉर्मूला जो आ जाता है वो फॉर्मूला आ जाता है हमारा ये R2। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है 10th फॉर्मूला पावर का, P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। एक और फॉर्मूला एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है ना। और यहाँ से पावर का 11वां फॉर्मूला P इज इक्वल टू V इंटू I। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कैसे आया, वर्क इसकी वैल्यू लगा देते हैं P इंटू Q की, और Q इक्वल को कर देंगे। आप फॉर्मूले पढ़ रहे हैं तो एक रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ क्या लगेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन, चलो मैं बता दूंगा अभी कैसे आया, रिलेशनशिप बिटवीन
रिलेशनशिप बिटवीन पावर, वोल्टेज एंड करंट। तो इतने सारे थिंग आपने उतार लिए होंगे, कॉपी पेन लीजिए, उसको उतारिए। तो मैं इसको बता रहा हूँ ये कैसे आया। तो नेक्स्ट जो रहेगा हमारा, ये कैसे आया देखो जरा। चार्ज का फॉर्मूला, वो पावर का P इजिकल टू एनर्जी अपॉन टाइम। यहाँ से वर्क का फॉर्मूला लगा, वर्क का भी जस्ट पढ़ा था। वोल्टेज इजिकल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो यहाँ से वर्क का फॉर्मूला B इंटू क्यू अपॉन 2, यहाँ से B इंटू क्यू हो गया। और शायद और I इजिकल टू क्या होता है, Q अपॉन टी। ये T का डिवाइड दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया B, मतलब I। सिंपल, ये फॉर्मूला ऐसे आया, ठीक है ना। P इजिकल टू V इंटू आई Q अपॉन 2। सिंपल हमने वर्क का फॉर्मूला लगाया और ये फॉर्मूला आगे, बस याद करने की जरूरत है। डेराइव नहीं पूछेगा कैसे आया। अगर आ जाता है रिलेशनशिप, ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन P एंड V, तब ये पूछ सकता है आपसे। आई थिंक ये उतार लिए होंगे। और नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो हमारे सामने, हाँ, तो नेक्स्ट 12वें नंबर का फॉर्मूला आता है, वो आता है P इजिकल टू बी स्क्वायर अपॉन आर। ये भी इसी तरह ड्राइव होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप, रिलेशनशिप बिटवीन P, B एंड R। ध्यान रखना B स्क्वायर अपॉन आर, नॉट मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, क्योंकि इसके रिलेटेड एक और फॉर्मूला है 13th नंबर पे, P इजिकल टू आई स्क्वायर इंटू आर। यहाँ बच्चा समझता है आर नीचे, क्योंकि आई और आर में लड़ाई होती है, लेकिन ऐसा नहीं, आर यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा। तो ये रिलेशनशिप हुई, रिलेशनशिप बिटवीन पावर, करंट एंड रेजिस्टेंस की, ठीक है ना। तो ये भी फॉर्मूला इसी की तरह आएगा। तो सिंपल, बी स्क्वायर ऊपर चाहिए, आर नीचे चाहिए, तो यहाँ आप क्या लगाएंगे, फॉर्मूला तो वही लगेगा, P इजिकल टू बी डब्ल्यू अपॉन टी। अब यहाँ क्या लगेगा, उसे B चाहिए, तो B की टर्म में लाए तो P इंटू, अरे ये तो यहीं से निकल रहा है, ये तो यहाँ से देखो, ये लगाने की जरूरी है। P इजिकल टू V है, B पहले से I की वैल्यू लगा दो। I की वैल्यू क्या होती है, I इजिकल टू Q अपॉन टी। तो लगा दी भाई I की वैल्यू, इतनी चीज़ समझ गए। अब उसे चाहिए R, तो Q की वैल्यू लगा दो। Q की वैल्यू क्या हुई, Q की वैल्यू हुई I इंटू टी, ठीक है ना, I इंटू टी। क्यों, क्योंकि करंट का फॉर्मूला होता है I इजिकल टू क्यू अपॉन टी। तो Q की वैल्यू लगाई तो I इंटू टी, ठीक है ना। अरे वही तो वही लौट के आ गया। तो इससे क्या बनेगा भाई, R चाहिए ना, तो दो क्या करेंगे, कुछ दिक्कत नहीं, ओम्स लॉ लगाओ। P इजिकल टू कितना, B इंटू आई, आई का फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ में, I इजिकल टू बी अपॉन आर। ये लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना, ऊपर हो जाता है दिक्कत। तो P इजिकल टू बी स्क्वायर अपॉन आर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कहीं भी दिक्कत नहीं, ठीक है ना। सिंपल, इसमें क्या लगा दिया, ओम्स लॉ। ये फॉर्मूला याद रखना। इसके बाद जो टोटल फार्मूला, मतलब पावर का सेकंड फार्मूला जो रहता है, वो रहता है P इजिकल टू V इंटू आई, और फिर हमने इसमें क्या लगा दिया, ओम्स लॉ, ठीक है ना। इसमें इसका फॉर्मूला देखना चाहोगे, P इजिकल टू आई स्क्वायर इंटू आर, तो इसमें भी लगा दो ओम्स लॉ। तो B इंटू आई है, अब मुझे क्या चाहिए, आई डबल चाहिए, तो B की वैल्यू लगा दो। B की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, I इंटू आर, तो I इंटू आर लगा दो। मेरे हिसाब से अगर कॉन्सेप्ट तैयार है तो आपको कोई भी नीचे नहीं कर सकता, क्योंकि प्लस पॉइंट हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इतनी चीज़ समझ गए। नेक्स्ट जो आ जाता है 14 नंबर का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला हमारा आ जाता है जूल्स लॉ। जूल्स लॉ, H इजिकल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अरे भाई T छोटा है, T फॉर टाइम, क्या है ये, T फॉर टाइम, नॉट टेम्परेचर, T इजिकल टू टाइम। और नेक्स्ट 15 नंबर का जो फॉर्मूला है वो है हमारा एनर्जी का। यहाँ से निकालो, एनर्जी इजिकल टू पावर इंटू टाइम। ये क्या है, यहाँ से निकालोगे तो पावर इंटू टाइम। और एक और फॉर्मूला आ जाता है, कि फॉर्मूला नहीं, एक सिंबॉलिक फॉर्म, 1 किलोवाट इजिकल टू 1 यूनिट, और 1 यूनिट इजिकल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। देन 1 किलोवाट इजिकल टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये आया कैसे,
सिंपल था, कुछ बड़ा मैथमेटिक्स नहीं लगानी या बड़ा हेलीकॉप्टर शॉट इसमें हमें डिस्कस नहीं करना। सिंपल हमें वैल्यूज़ पुट करनी है और फॉर्मूला लगाना। देखो अभी 2 मिनट रुको बस। आया कैसे, आने के लिए बड़ी बात नहीं थी। 1 किलोवाट था आर, ये क्या है, एक एनर्जी। कैसे सर आपने बता दिया, क्योंकि वाट आ रहा है, वाट मतलब पावर, आर मतलब टाइम, तो पावर इनटू टाइम ये क्या है, एक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप कंजप्ट करोगे, कोई अप्लायंस कंजप्ट करेगा, आप नहीं। किलोवाट को 1000 वाट लिख देते हैं, मल्टीप्लाई आर को क्या लिख देते हैं, 1 आवर में कितना होता है 3600 सेकेंड, तो ये हो गया 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल पर सेकेंड। ठीक है ना, जूल पर सेकेंड नहीं, क्या बोल दिया, हाँ, तो जूल पर सेकंड हुआ, लेकिन हम निकाल रहे थे एनर्जी, तो जूल हटा देंगे, सेकंड हटा देंगे, सिंपल यहाँ से जूल लगा देंगे। तो एनर्जी किसकी फॉर्म, मतलब एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है, 3.6 इंटू जूल पर सेकंड नहीं आएगा, वाट सेकंड आ रहा है, पर सेकंड नहीं है, जूल पर सेकंड नहीं, वाट और सेकंड। वाट सेकंड क्या होता है, जूल होता है। 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट अपॉन सेकेंड, 10 की पावर 6। तो एनर्जी का ये फॉर्मूला आ गया, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है कन्वर्जन के लिए। ठीक है ना, कि 1 यूनिट में कितनी यूनिट बनी, उस हिसाब से हम कॉस्ट निकाल लेते हैं, कितना चार्जेस आ रहा है उस अप्लायंस का या उस हाउस का जो वो यूनिट कंसेप्ट कर रहा है, कि 1 किलोवाट में 1 यूनिट, 1 यूनिट में 3.6 इंटू 10 की पावर 6। तो सिंपल ये इस प्रकार आया। तो मेरे हिसाब से सिंपल 16-17 फॉर्मूला थे, जिस हिसाब से हमने इसको रिवीजन किया, मेरे हिसाब से ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो बने रहिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ।